नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। यह एक राइट हैंड मेल पाम है। उम्र है आपकी लगभग 61 वर्ष। सवाल आपके बहुत सारे थे, जैसे कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं, पैसा ब्लॉक हो गया है, कर्ज हो गया है और कर्ज कब तक ख़त्म होगा, संतान का विवाह कब तक होगा होगा ये आपके सवाल थे। तो चलिए दोस्तों, आपकी रेखाओं को देखकर आपके बारे में समझने का, जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर मुझे आपके हाथ में एक बढ़िया धनुषाकार रेखा बनती हुई नहीं दिख रही है। यहाँ से यहाँ तक देखिए, ये स्थिति है आपके हाथ में, यानी गुरु की उंगली छोटी है। जब यहाँ पर ये रेखा हो और उंगलियों में एक समावेश इस प्रकार का ना हो, तो ऐसे व्यक्ति को भगवान जीवन में आगे बढ़ने का जो मौका देते हैं, ग्रोथ करने के मौके, बड़ा पैसा कमाने के जो व्यक्ति को मौके मिलते हैं, वो हाथ नहीं आते, वो मौके हाथ से छूट जाते हैं। ऐसा व्यक्ति को हर 5 से 6 वर्ष में अफसोस होता है कि काश मैं उस समय वहाँ पर पैसा लगाता तो मुझे बड़ा पैसा बन गया होता। तो यही ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ और मौके छूटने के संकेत होते हैं। ऐसे व्यक्ति की डिसीजन मेकिंग स्किल्स भी बड़ी कमज़ोर होती है। कहीं ना कहीं ये संकेत आता है कि व्यक्ति किसी भी बड़े निर्णय को लेकर बहुत सोचेंगे, विचार करेंगे, किसी की सलाह लेंगे, पूरा समय लेंगे, लेकिन तब भी उसके बाद जो निर्णय लेंगे वो सही नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा और जिससे आपको बड़ी परेशानी फिर आगे जीवन में देखने को मिलेगी। ऐसे लक्षण हमको आपके हाथ में इस रेखा को देखकर समझ में आ रहे हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो ये है आपके हाथ में आपका बुद्ध पर्वत और यहाँ पर आपके हाथ में बहुत सारी सीधी खड़ी रेखाएं मौजूद है। ये रेखा व्यक्ति के बोलने की समझ को दिखाती हैं। आपके अंदर बोलने की समझ है, मुझे किससे कहाँ पर क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी, ये बोलने की समझ होती है। ऐसे जातक अपने जीवन काल में अच्छे लोगों में उठना बैठना, अच्छे लोगों में जान पहचान व्यक्ति की देखी जाती है। इसके साथ साथ व्यक्ति को व्यापार की बड़ी समझ होती है। किसी भी दूसरे व्यक्ति को व्यापार करते हुए देखें तो फिर तो समझ जाते हैं कि इस बिज़नेस में कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, कितना मार्जिन है। कुछ ये स्थिति हमको आपके हाथ में यहाँ पर समझ में आती है। कोई भी सेल्फ डिपेंडेंट वर्क करने पर और बिज़नेस करने पर, खासकर बिज़नेस करने पर, कोई अपनी हॉबीज़, अपनी इंटरेस्ट, अपनी पसंद की चीज़ों पर काम करने पर, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ें व्यक्ति के लिए अच्छी देखी जाती हैं। व्यक्ति एक सफल व्यापारी होता है। अगर आपने नौकरी की है, व्यापार करने का प्रयास नहीं किया, तो जीवन में गड़बड़ कर दी है। यहाँ पर ये बोला जाता है कि ऐसे व्यक्ति को जीवन में बिजनेस, एट द एंड बिजनेस ही करना चाहिए। नौकरी टीनेज में, मजबूरी में या किसी बिजनेस के लिए पैसा जोड़ने के लिए व्यक्ति करे तो ही ठीक रहता है। अदरवाइज़ व्यक्ति के अंदर इतनी क्षमता होती है कि अगर बिजनेस करें तो अपने नीचे, हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों से अपना काम निकलवाएं, उनसे 100% आउटपुट निकलवाएं। ये स्थिति व्यक्ति के जीवन में यहाँ पर देखी जाती है। इसके बाद आएंगे आपके हाथ में यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये है आपके हाथ में आपका सूर्य पर्वत। सूर्य पर आपके हाथ में यहाँ पर बड़ी सूर्य रेखा है, जो कि समाज में मिलने वाले मान सम्मान को दिखाती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में ऐसे व्यक्ति के समाज में मान सम्मान इतना बढ़िया रहता है कि अगर घर में कोई परेशानी भी आ जाए, जीवन में कोई परेशानी आ जाए, तो पड़ोसी तक को पता नहीं चलता कि आपका बुरा वक्त चल रहा है। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर होती है। ऐसे व्यक्ति समाज में इज्जत बनी रहती है, नेम फेम खराब नहीं होता। ऐसे कुछ लक्षण हमको आपके हाथ में यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद आपके हाथ में यहाँ पर सूर्य पर्वत पर एक फोर्क का सिंबल बन रहा है। ये जब यहाँ पर ये फोर्क का सिंबल हो तो ये व्यक्ति को फाइनेंशियल सक्सेस देता है। जीवन में अंततः व्यक्ति को अपने कमाए गए पैसे से संतुष्टि मिल जाती है। व्यक्ति जितना सोचता है उससे ज़्यादा ही पैसा कमाता हुआ देखा जाता है। तो ऐसे संकेत, ऐसे लक्षण हमको आपके हाथ में यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे यहाँ पर। तो ये है आपके हाथ में आपका शनि पर्वत और शनि पर आपके हाथ में यहाँ पर बहुत सारी रेखाएं हैं। देखिए, जब हाथ में ऐसी रेखाएं हो तो व्यक्ति को बुढ़ापे के अंदर मल्टीपल सोर्सेस से इनकम आती है, यानी जो पैसा आने के तरीके होते हैं वो एक या उससे ज़्यादा होते हैं। ऐसे व्यक्ति मल्टीपल सोर्सेस से इनकम जनरेट करेंगे। बुढ़ापा आराम से बीतेगा। अपनी उम्र के छोटे लोगों से मान सम्मान, सेवा व्यक्ति को मिलती है। उम्र के छोटे लोग इज्जत भरी नज़रों से देखते हैं। ऐसा कुछ हमको आपके हाथ में यहाँ पर समझ में आता है। इसके बाद आएंगे यहाँ पर। तो ये है आपके हाथ में आपका बृहस्पति का क्षेत्र और यहाँ पर आपके हाथ में वर्ग का चिन्ह बन रहा है। अब देखिए, वर्ग के चिन्ह के बारे में मैंने ये पाया है, ये समझा है कि जब किसी भी जातक के हाथ में वर्ग का चिन्ह हो तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में एक बार गृह निर्माण जरूर करता है। हर व्यक्ति के जीवन में वो कर्मों के हिसाब से चीज़ें अलग अलग होती हैं, लेकिन कोई व्यक्ति अपना घर बनवाएगा, कोई व्यक्ति मंदिर बनवाएगा,
कुछ ना कुछ जरूर बनवाएगा। ऐसे संकेत हमको आपके हाथ में यहाँ पर समझ में आते हैं। तो गृह निर्माण के कुछ ना कुछ संकेत पूरे हैं। और जब हाथ में ऐसा गृह पर्वत हो तो यह भी बोला जाता है कि जितनी ज़्यादा समाज सेवा करेंगे, लोगों का भला करना, लोगों के काम आना, लेने ना बल्कि देने की एक मन में मनोकामना रखना और समाज का जो विश्वास आप पर है उसको हमेशा बनाए रखना, तो ऐसे कुछ लक्षण हमको आपके हाथ में इस रेखा को देखकर समझ में आते हैं। ये रेखा जब हाथ में हो तो जितना ज़्यादा समाज सेवा करेंगे, भगवान आपके कार्य को उतना जल्दी पूरा करते हैं। समाज सेवा इन द सेंस अन्न का दान और वस्त्रों का दान, व्यक्ति जितना ज़्यादा करता है व्यक्ति को उतना लाभ रहता है। ये है मंगल, और मंगल पर आपके हाथ में कोई विशेष कोई बुरी रेखा नहीं है। जब हाथ में ऐसा अंदरूनी मंगल हो तो यह क्षेत्र भी अच्छा होता है, यह क्षेत्र भी बढ़िया होता है। यहाँ पर इस रेखा को देखकर यह बोला जाता है कि ऐसे व्यक्ति को जीवन में प्रॉपर्टी से लाभ मिलते हैं, संपत्ति से ऐसे व्यक्ति को जीवन में अच्छा लाभ मिलते हुए देखा जाता है। तो कुछ ऐसे संकेत यहाँ पर हैं। बात करेंगे यहाँ पर तो ये है आपके हाथ में आपका शुक्र पर्वत, और शुक्र पर्वत पर आपके हाथ में यहाँ पर आड़ी रेखाएं हैं। जब शुक्र क्षेत्र पर यहाँ पर आड़ी रेखाएं होती हैं तो ऐसे व्यक्ति को पारिवारिक समस्याएं 100% देखी जाती हैं। यह रेखा इस बात का पूरा संकेत होती है कि कहीं ना कहीं यह रेखा पैसे के वेस्टेज, ओवर खर्चे को दिखाती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं आपके हाथ में, तो ये है केतु पर्वत और ये है राहु पर्वत। ये दोनों ग्रह ठीक हैं, दोनों ग्रह बढ़िया हैं, यहाँ पर कोई गड़बड़ वाली बात है नहीं। ये है आपके हाथ में चंद्र पर्वत, और यहाँ से ही आपके हाथ में रेखाएं जा रही हैं जो कि आपको ट्रैवलिंग करवाएंगी। ट्रैवलिंग सक्सेसफुल रहती है। जिस भी पर्पस से व्यक्ति ट्रैवल करता है, बिजनेस पर्पस से, जॉब पर्पस से, घूमने फिरने के हिसाब से, वो सारे ट्रैवल सफल होते हैं। बाहरी मंगल का चित्र ठीक है, कोई गड़बड़ वाली बात यहाँ पर है नहीं। इसके बाद बात करते हैं आपके हाथ में आपकी रेखाओं के बारे में। हमें आपके हाथ में आपकी रेखाएं क्या क्या बताती हैं। तो देखिए, ये है आपकी भाग्य रेखा। जो आपकी भाग्य रेखा है वो ये दिखाती है कि हाथ में एक भाग्य रेखा है और दूसरी भाग्य रेखा भी है। हाथ में जब दो दो भाग्य रेखाएं हों तो यह संकेत जाता है कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में भाग्य रेखा को देखते समझ में आता है कि यहाँ पर भी दो से ज़्यादा तरीक़ों से इनकम आने के संकेत दिखाई पड़ते हैं। जब हाथ में ऐसी रेखाएं हों तो एक तो व्यक्ति खुद कमाता है, एक कहीं ना कहीं से रेंटल इनकम या इन्वेस्टमेंट्स होने वाले फ़ायदे आ रहे होते हैं। तो ये कुछ स्थिति भी हमको आपके हाथ में यहाँ पर समझ में आती है। और ये जैसे आपके हाथ में अपने शनि पर्वत तक पहुँची है और यहाँ पर बहुत सारी रेखाएं हैं, तो अंत में मतलब बुढ़ापे में व्यक्ति को अपने कमाए गए पैसे से मेंटल पीस, हैप्पीनेस, सक्सेस और सेटिस्फेक्शन एट द एंड मिल जाता है। यह रेखा इस बात का लक्षण आपके हाथ में समझी जाती है। ये है आपके हाथ में आपकी हृदय रेखा। तो हृदय रेखा जब नीचे से इस प्रकार निकले तो ये संकेत होते हैं कि व्यक्ति को कभी भी कर्ज लेना नहीं चाहिए, नहीं देना चाहिए, ना पैसा लोन पर ब्याज पर देना चाहिए, ना लेना चाहिए। अगर व्यक्ति ऐसे करता है तो जीवन में थोड़ा दिक्कत में रहता है। हालांकि बहुत बड़ी दिक्कत तो नहीं, लेकिन हाँ, व्यक्ति परेशान रहेगा और परेशानी को धीरे धीरे जीवन में निकालता रहेगा, ऐसा यहाँ पर समझ में आता है। ये रेखा हो तो कमीशन बेस्ड काम, इंटरेस्ट का काम, लोन का काम कभी नहीं करना चाहिए। ये रेखा हाथ में ऐसी हो तो व्यक्ति को मोटापे पर, अपने बढ़े हुए वजन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। व्यक्ति अगर ऐसा रखता है तो बुढ़ापे के अंदर स्वास्थ्य की समस्याएं ज़्यादा होती हैं, तो हेल्थ इश्यूज़ का संकेत होती है। ब्याज पर पैसा उठाने पर, क्योंकि ब्याज पर पैसा उठाते हैं वापस नहीं आता, आएगा तो इतने समय बाद आएगा कि आप भूल भी चुके होंगे कि मैंने कभी किसी को पैसा दिया भी था। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखी जाती हैं, नुकसान होता है। और ये रेखा हो तो ये कहीं ना कहीं व्यक्ति द्वारा बुरे कर्मों का भी संकेत होता है कि व्यक्ति द्वारा बुरे कर्म, अधर्म, गलत कार्य हुए हैं। यह रेखा इस बात का लक्षण देखी जाती है। ओवरऑल ये रेखा यहाँ से निकलती है, यहाँ पर आकर समाप्त होती है। यह रेखा बृहस्पति तक जाए तो इसका अर्थ यह भी होता है कि ऐसे जातक जीवन काल में जितना ज़्यादा समाज सेवा और अपने भगवान का नाम जप करेंगे उतनी जल्दी सफलता व्यक्ति को मिलेगी। सफलता कहाँ से? सफलता पैसे से। पैसे से लास्ट में मिलती है। सबसे पहले सफलता मिलती है परिवार से, अपने कर्मों से, भक्ति से, अपने सिद्धांतों से, फिर पैसे से। ऐसा व्यक्ति सफल हो जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं आपके हाथ में यहाँ पर, तो ये है आपके हाथ में आपकी मस्तिष्क रेखा, यहाँ से निकलती है, यहाँ पर आकर समाप्त होती है। अब देखिए, मस्तिष्क रेखा आपकी बुद्धि की रेखा है। कौन व्यक्ति कितना चतुर है, चालाक है, अपनी बुद्धि का उपयोग करके काम निकलवाने वाला है या नहीं है, ये चीज़ें यहाँ से देखी जाती हैं। जब हाथ में ऐसी मस्तिष्क रेखा हो तो व्यक्ति बुद्धिमान होता है, चतुर होता है, चालाक होता है,
अपनी बुद्धि का उपयोग करके अपने जीवन में अपने संकटों को काटने वाला होता है। ऐसा जातक धार्मिक भी होगा, आध्यात्मिक भी होगा, भगवान की भक्ति करने वाला भी होगा, भगवान पर विश्वास रखने वाला होगा और अपने जीवन को सफल करने वाला होगा। यह रेखा हो तो व्यक्ति को बुढ़ापा आते भगवान पर पूर्ण विश्वास हो जाता है, अपने जीवन का अर्थ समझ जाते हैं और अच्छे कर्म करने का, मोह माया से दूर रहने का, काम क्रोध लोभ लालच से दूर रहने का प्रयास करते हैं, भगवान का नाम जप ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं और मुक्ति पाने का, मोक्ष पाने का प्रयास व्यक्ति के लिए लगा रहता है। तो सद्बुद्धि आना और जीवन का मूल मंत्र ज्ञात होना, अपने जीवन का उद्देश्य ज्ञात होना, भगवान का नाम जप करना, ये लक्षण व्यक्ति के बुढ़ापे में देखे जाते हैं। गृहस्थ में रहकर भी सन्यासी जैसा जीवन व्यतीत करना, ये चीज़ें व्यक्ति के जीवन में बुढ़ापे में देखी जाती हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं आपके हाथ में। तो ये है आपके हाथ में आपकी जीवन रेखा, यहाँ से निकलती है पर समाप्त होती है। अब देखिए जीवन रेखा पर बार बार क्रॉस कट है। ये देखिए, ये सीधी स्पष्ट जीवन रेखा नहीं है जैसे आपके हाथ में एक मस्तिष्क रेखा है, ऐसी नहीं है। ये आपकी जीवन रेखा थोड़ी डार्क है, डल है। यहाँ पर भी डल है, यहाँ पर भी इस प्रकार से रेखाएं आ रही हैं, यहाँ पर भी ट्रायंगल्स बन रहे हैं। ट्रायंगल तो प्रॉपर्टी के अच्छे संकेत होते हैं, लेकिन ओवरऑल जीवन रेखा क्लियर नहीं है। इसमें दिक्कतें यहाँ पर साफ साफ समझ में आती हैं। जब हाथ में ऐसी जीवन रेखा हो तो ये रेखा समस्या का संकेत होती है। यह रेखा इस बात का लक्षण होती है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में समस्या आती ही रहेगी। जीवन रेखा स्वास्थ्य और आयु के हिसाब से अच्छी है, लेकिन फिर भी इसमें टेंशन दिक्कत वाली बातें हैं। इसलिए मैं आपको इससे जुड़े उपाय भी जरूर से जरूर देने वाला रहूँगा। अभी आपके जीवन में जो समस्याएं आ रही हैं वो आपकी जीवन रेखा के स्वभाव से ही आ रही हैं, क्योंकि आपके हाथ में जीवन रेखा है ही इस प्रकार की। ओवरऑल फाइनेंशियल प्रॉब्लम जीवन रेखा की वजह से है, क्योंकि यहाँ पर ये डार्क और डल है और आगे भी आपको कष्ट देती रहेगी। इसको लेकर मैं आपको एक उपाय दूंगा, उपाय आप डेली लगातार रेगुलर करते रहेगा, आपके लिए बड़ा लाभकारी रहेगा। नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको अगले 3 साल तक ज़्यादा नहीं देखने को मिलेंगी। कर्जा भी आपका अगले 2-2.5 साल से पहले नहीं निकलने वाला, ऐसा हमको यहाँ पर समझ में आता है। उसके बाद चीज़ें सुधरनी शुरू हो जाएंगी। ये लक्षण आपकी जीवन रेखा पर समझ में आते हैं। पैसे की दिक्कत चल रही है तो ये भी आगे चल के चलती रहेगी। तो ये चीज़ें हमको आपके हाथ में समझ में आती हैं। जीवन रेखा को लेकर आप हमसे उपाय ले लीजिएगा, हमें लिख दीजिएगा व्हाट्सएप पर कि जीवन रेखा को उपाय दे दीजिए, तब आपको लाभ मिल जाएगा। लेकिन उसमें भी समय लगेगा। अभी 2 से 3 साल आपकी आर्थिक स्थिति ऐसी ही रहेगी जैसी अब है। उसके बाद कुछ समय बाद आप फ़ायदा देख पाएंगे। संतान के विवाह के लिए हम आपको उपाय देंगे। वो उपाय भी संतान को करने रहेंगे, तब जाके उनका विवाह भी संपन्न होता हुआ जल्द से जल्द देखा जाएगा। तो उसके लिए भी आप हमसे उपाय ले लीजिएगा। विवाह के उपाय आपकी संतान को करने हैं और जो जीवन रेखा का मंत्र आपको दिया जाएगा उसका जाप आपको खुद करना है। ये हम आपको उपाय देने वाले रहेंगे। कोई और डाउट क्वेरी हो, कुछ और पूछना हो जो हम बताना भूल गए आपको पूछना हो, आप जरूर पूछ लीजिएगा, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। एक अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा, आपको वीडियो कैसी लगी, एनालिसिस कैसा लगा, हमारे एनालिसिस से सेटिस्फाई है या नहीं, आपका रिव्यू क्या हमको भी जरूर बताइएगा। तो अपने डाउट, क्वेरी, रिव्यू और उपाय मैंने जो भी देने बोला मुझे सब व्हाट्सएप पर लिख दीजिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवाल के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।